Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग और आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में बहुपद। बहुपद क्या होता है इसके बारे में। तो ये आपके कक्षा 10th का चैप्टर नंबर 3 है और ये कितने अंकों का है कि 3 अंकों का है। तो आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा, कितने 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर ये बहुपद आपके एग्जाम कितने 3 अंकों का क्वेश्चन है। तो हम पहले सबसे पढ़ेंगे बहुपद का इंट्रोडक्शन करेंगे यहाँ पर कि बहुपद की डेफिनेशन, बहुपद कहते किसे, तो इसकी परिभाषा। प्रिय विद्यार्थियों, इसकी परिभाषा आप जैसे 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, 9th क्लास में हमने बहुपद के बारे में अध्ययन किया था, लेकिन इससे आगे करेंगे। लेकिन हम थोड़ा पिछले वाला 9th क्लास वाला परिभाषा डेफिनेशन क्या है, तो वहां पर 9th क्लास में चलते पहले तो बहुपद वहां पर आपने बताया कि बहुपद कहते किसे हैं, डेफिनेशन क्या है बहुपद की। तो बहुपद की डेफिनेशन में बता रहा हूँ कि बहुपद उससे कहते हैं कि कोई चर जैसे कि फॉर मान लो कि आपको चर क्या है कि चर हम क्या रहते हैं कि x y z ये क्या चर है, और अचर को क्या है अचर है, जैसे कि 3 5 8 ये क्या है कांस्टेंट अचर राशि है। अगर चर व अचर दोनों को गणितीय मूलभूत संक्रियाओं के साथ क्या करते हैं लिखा जाता है या व्यक्त किया जाता है, तो x 3x जैसे कि 3x² -5 है। तो यहाँ पर क्या है कि गणित की मूलभूत संक्रिया कौन कौन सी होती है, प्लस माइनस गुणा या गुणा आ जाएगी और भाग। ये हमारे प्रिय विद्यार्थियों क्या है कि गणित की मूलभूत संक्रिया क्या है, ये प्लस माइनस और जो यहाँ पर गुणा और भाग। तो यहाँ पर ध्यान रखना गणित की मूलभूत संक्रिया कितनी होती है, 4 होती है। और 4 कौन कौन सी है, यहाँ पर प्लस की है, माइनस की है, गुणा है और भाग है। तो ये हमारी क्या है गणित की मूलभूत संक्रिया है। और यहाँ पर क्या है कि चर व अचर को गणितीय मूलभूत संक्रिया के साथ हम लिखते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं कि बीजीय व्यंजक कहते हैं। अगर इन बीजीय व्यंजक में चर x की घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए, पावर, घात क्या होनी चाहिए प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर क्या होनी चाहिए पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। अगर पूर्ण संख्या में इनकी पावर है तो हम कह सकते हैं कि वो एक चर वाला क्या है बहुपद है। तो ये क्या हो गया, एक चर वाला क्या है प्रिय विद्यार्थियों बहुपद है। अब हम ये होगी डेफिनेशन। तो एक बार मैं वापस आपका रिवीजन करवा रहा हूँ कि डेफिनेशन क्या होती है बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं, अगर चर अचर दोनों को हम एक साथ व्यक्त करते हैं, किसके साथ, गणितीय मूलभूत संक्रियाओं के साथ। तो गणित की मूलभूत संक्रिया कितनी है, 4 होती है। 4 कौन कौन सी, यहाँ पर प्लस माइनस और गुणा और भाग। तो इनके साथ जैसे कि ये हमारा बीजीय व्यंजक हो गया। अब यहाँ पे बीजीय व्यंजक है कि x की पावर, किसकी, x की घात किसमें होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। तो हम इसको क्या कहते हैं कि एक चर वाला बहुपद कहलाता है। अब बहुपद के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुपद कितने प्रकार का होता है प्रिय विद्यार्थी, ये होता है कि 3 प्रकार का। अब कौन कौन सा होता है बहुपद, 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 चरों के आधार पर, अगर चरों की संख्या 1 2 तो चरों के आधार पर। नंबर 2 घात के आधार पर। नंबर 3 पदों के आधार पर। तो बहुपद कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार। तो नंबर 1 यहां पर मैं लिख रहा हूं चरों के आधार पर। ये हमारा बहुत ही मोस्ट टॉपिक है जो अगले चैप्टर नंबर 4 में काम आएगा, तो ये बहुत ही जरूरी है। और दूसरा है कि घात के आधार पर। अब घात के आधार पर भी बहुपद होता है। और नंबर 3 पदों के आधार पर, पदों के आधार पर। तो बहुपद कितने प्रकार का होते हैं कि बहुपद कितने, 3 प्रकार का। नंबर 1 चरों के आधार पर। नंबर 2 घातों के आधार पर। नंबर 3 पदों के आधार पर। तो बहुपद कितने प्रकार के, बहुपद कितने 3 प्रकार के। नंबर 1 चरों के आधार पर। नंबर 2 घातों के आधार पर। नंबर 3 पदों के आधार पर। अब हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे पदों के आधार पर। तो बहुपद पद के आधार पर, जैसे कि आपको मानो कोई बहुपद दे रखा कि 3x+2 है, एक आपको बहुपद दे दिया। तो इसमें यहाँ पर पदों के आधार पर, तो यहाँ पर पद कितने, यहाँ पर 1 2, तो ये 2 पदों वाला क्या हो गया प्रिय विद्यार्थियों, 2 पदों वाला बहुपद हो गया। जैसे कि आपको यहाँ पर दे रखा है कि बहुपद दे दिया 3x²
प्लस 2x माइनस 3 है। तो इसमें पदों की संख्या कितनी है प्रिय विद्यार्थियों? 1 2 3। तो कितनी है? 3 है। पदों की संख्या कितनी है? 3 है। तो ये कितने? 3 पदों वाला बहुपद हो गया। ऐसे जितनी पदों की संख्या होगी तो n पद होंगे तो n पदों वाला बहुपद हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे घात के आधार पर। अब यहाँ पर घात के आधार पर जैसे कि fx x प्लस 1 है, तो यहाँ पर चर क्या है? x है। क्या है? चर x है। x की अधिकतम पावर, यहाँ पर पावर इसकी कितनी है? 1 है। तो ये हमारा कौन सा बहुपद हो गया? रैखिक बहुपद। इसको हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। तो हमारा एक कौन सा हो गया? रैखिक बहुपद। अगर बहुपद x बराबर के एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 है, तो इसकी x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो यह द्विघात बहुपद हो गया। तो हमारा ये क्या हो गया? द्विघात बहुपद। मैं यहाँ पर ऊपर लिख देता हूं। तो यहाँ पर जैसे कि आपको दे रखा हो कि fx एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 है, तो यहाँ पर x की घात कितनी है? 2 है। तो ये क्या हो गया? द्विघात बहुपद। तो हमारा ये कौन सा हो गया? द्विघात बहुपद। अब आपको पूछ ले कि किसी भी बहुपद की घात क्या कहलाती है, तो बहुपद की घात मतलब चर की अधिकतम घात को ही क्या किसे कहते हैं? बहुपद की घात कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि x की घात कितनी है? 2 है। तो द्विघात बहुपद। अब अगर मान लो कि यहाँ पर x की पावर x बराबर आपको दे दिया कि x3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x और माइनस 6 है, तो यहाँ पर x की अधिकतम पावर कितनी है? 3 है। तो घात कितनी है x की? x की घात कितनी है? 3 है। तो यहाँ पर हम ये कितने त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा। ऐसे ही अगर घात 4 है तो 4 घात वाला बहुपद हो जाएगा। यदि पावर यहाँ पर ये x की कितनी है? n है, तो n घात वाला बहुपद हो जाएगा। अगर आपको ये 0 दे दे, अगर ये हमारा क्या है कि ये शून्य बहुपद, अगर आपको 0 देते तो ये हमारा क्या होता है? एक शून्य बहुपद होता है। और इसकी आपको पूछ ले कि घात क्या होगी? 0। तो इसे हम कहेंगे ये हमारा क्या है? शून्य बहुपद है। और इसकी घात शून्य बहुपद की घात है जो क्या होगी? परिभाषित घात है। तो क्या नहीं है? परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है। तो इसकी यह शून्य बहुपद है, इसकी घात क्या नहीं है? परिभाषित नहीं है। इसकी घात को हम क्या नहीं परिभाषित नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो कि आपको 5 दे दे, 3 दे दे, तो ये एक प्रकार के बहुपद है, लेकिन ये क्या है कि अचर बहुपद है। क्या है? अचर बहुपद। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? अचर बहुपद। आपको कोई भी नंबर दे दे, 5 7 जो भी है, ये क्या हो जाएंगे? हमारे अचर बहुपद कहलाते हैं। और शून्य इनकी घात को परिभाषित नहीं कर सकते हैं। और अगर आपको अचर बहुपद की घात पूछ ले तो हमेशा आपको ध्यान रखना उसकी घात हमेशा क्या होती है? अचर बहुपद की पावर कितनी होती है? हमेशा घात क्या होगी? 0 होगी। देखते हैं कैसे होगी। देखो यहाँ पर आपको 5 दे रखा है, ये क्या है? एक अचर बहुपद है। और आपको पूछ ले इसकी पावर, तो यहाँ पर मैं x की पावर क्या लिख दूं? 0। तो किसी भी संख्या या अचर की पावर 0, तो उसका मान हमेशा क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों? 1 होता है। तो इसका मान भी 1 हो जाएगा। तो 5 × 1 कितना आ जाएगा? 5। तो यहाँ पर x की पावर कितनी है? 0 है। तो हम क्या कहेंगे कि अचर बहुपद की हमेशा ही घात क्या होती है? 0 होती है। अब हम पढ़ेंगे चरों के आधार पर बहुपद। चरों के आधार पर जैसे कि आपको यहाँ पर कोई बहुपद दिया है fx बराबर की x प्लस 2 है, और एक आपको बहुपद दे रखा कि 3x प्लस 2y प्लस 1 है। तो ये वाला बहुपद है। अब ऊपर वाले में देखो विद्यार्थियों, प्रिय विद्यार्थियों के ऊपर वाले में चर है जो क्या है? x है। तो यहाँ पर x है, तो ये कौन सा एक चर वाला बहुपद हो जाएगा। और यहाँ पर देखो इसमें चरों की संख्या कितनी है? एक x है और y है, इनकी पावर कितनी है? 1 1 है। तो यहाँ पर हम ये क्या हो जाएगा? 2 चरों वाले रैखिक
समीकरण, दो चरों वाला रैखिक बहुपद हो जाएगा। कितने? दो चरों वाला रैखिक क्या हो जाएगा? दो चरों वाला रैखिक बहुपद। अब हम पढ़ेंगे, ये हमने पढ़ लिया बहुपद की परिभाषा पढ़ी है, बहुपद के प्रकार। बहुपद कितने प्रकार का? पदों के आधार पर, घात के आधार पर और चरों के आधार पर। बहुपद तीन प्रकार का होते हैं। हम यहाँ पर पदों की संख्या के आधार पर हम बहुपद के प्रकार अलग अलग पढ़े। यहाँ पदों की संख्या एक है तो एक पद वाला बहुपद, पदों की संख्या दो है तो दो पदों वाला बहुपद, पदों की संख्या कितनी है? तीन है तो तीन पदों वाला बहुपद कहलाता है। अब नंबर दो, घात के आधार पर, जहां पर x की पावर चर की घात एक होती है तो उसको हम कहते हैं रैखिक बहुपद कहते हैं। अगर घात कितनी हो? दो हो तो द्विघातीय बहुपद कहते हैं। अगर तीन हो, अगर n घात हो तो n घातीय बहुपद कहलाता है। अब नंबर यहाँ पर तीसरा की चरों के आधार पर, चर यहाँ पर अगर x चर कितना है? यहाँ पर x है तो एक चर वाला बहुपद होगा, एक चर वाला रैखिक यह बहुपद, क्योंकि x की पावर कितनी है? 1 है। यहाँ पर भी x चर कितने? दो है, y और x y, और इनकी पावर कितनी है? 1 है। तो यहाँ पर ये दो चरों वाला रैखिक बहुपद कहलाता है। ऐसे ही अगर तीन चर दे दे, चार चरों वाला बहुपद कहते हैं, जिसमें x y z WXYZ वो भी ले ले। तो अब आपको मैं यहाँ पर एक n घात का और n पदों वाला बहुपद लिख रहा हूं। n घात व n पदों वाला बहुपद। घात भी कितनी है? n है, और पदों की संख्या भी क्या है? n है। तो जैसे कि आपको कोई बहुपद दे दिया, बहुपद है कि a n x की पावर n प्लस a1, a n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1, और यहाँ पर क्या है कि a1x प्लस a0 है। तो इसमें पदों की संख्या भी कितनी है? n है, और यहाँ पर x की पावर भी कितनी है? प्रिय विद्यार्थियों n है। तो ये इसकी घात कितनी हो जाएगी? n हो जाएगी। घात क्या हो जाएगी? n, और पदों की संख्या भी कितनी है? n है। तो ये n घात व n पदों वाला बहुपद है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि x गुणांक, बहुपद के गुणांक। अब आपको कहते हैं कि गुणांक बताओ, x की पावर n है तो x की पावर किसका? x की पावर n का गुणांक। गुणांक क्या होता है? प्रिय विद्यार्थियों, आपने 9th क्लास में पहले आप पढ़ चुके हैं, और यहाँ पर मैं एक बार और आपको बता देता हूँ, आपका रिवीजन हो जाएगा। अब गुणांक उसे कहते हैं कि आपको कहते हैं कि x की पावर n का गुणांक है। तो गुणांक किसे कहते हैं? कि यहाँ पर x की पावर n है, जो इसके साथ में गुणा हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? इसका वो क्या कहलाता है? गुणांक कहलाता है। जैसे कि आपको कहते हैं कि x का गुणांक क्या कहते हैं? कि x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या होगा? यहाँ पर x की पावर 1 है तो यहाँ पर 1 का गुणांक क्या होगा? कि a1। तो यहाँ पर कहते हैं कि x की पावर 0 का गुणांक, x की पावर 0 का गुणांक क्या होगा? तो यहाँ पर क्या है? x की पावर 0, इसका मतलब क्या होगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर x की पावर 0 का गुणांक क्या है? a0। तो ये क्या कहलाते हैं? गुणांक कहलाते हैं। अब हम प्रिय विद्यार्थियों पढ़ेंगे बहुपद के शून्य। शून्य क्या होते हैं उसके बारे में। तो बहुपद का शून्य किसे कहते हैं? बहुपद का शून्य ये देखते हैं। बहुपद का शून्य, बहुपद का शून्य। हम जैसे कि प्रिय विद्यार्थियों, ये बहुपद दे रखा आपको x² माइनस 1 है। अब इसका शून्य आपको कहते हैं इसका शून्य ज्ञात करो। तो शून्य कहते किसे? पहले इसकी डेफिनेशन क्या है, क्या परिभाषा है इसकी? तो शून्य उसे कहते हैं कि हम अगर हमारे को मान लो कोई भी बहुपद दिया हुआ है, अब मैं यहाँ पर किसकी x की वैल्यू, अब मैं यहाँ पर आप बताओ कि x की वैल्यू में क्या पुट करूं कि इसका मान 0 प्राप्त हो जाए मेरे को। तो मैं यहाँ पर x बराबर क्या कर दूं? 1 पुट करने पर हमारे को यहाँ पर क्या होगा? 0 प्राप्त हो जाएगा। तो f(x) यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 1 बराबर क्या हो गया प्रिय विद्यार्थियों? 0। तो बहुपद का शून्य क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी बहुपद का शून्य उसे कहते हैं जो इसके में बहुपद में वो वैल्यू पुट करने पर उसका हमारे मान फाइंड आउट करते हैं, वो हमारी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 प्राप्त होनी चाहिए। तो हम उसको क्या कहते हैं? बहुपद का शून्य कहते हैं। अगर आपको दे रखा कि रैखिक बहुपद है तो उसका शून्य कैसे ज्ञात करोगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कहते हैं कि रैखिक बहुपद
पद, रैखिक बहुपद के शून्य। अब आपको क्या दे देगी, शून्य, रैखिक बहुपद के शून्य। अब आपको दे दे रैखिक, मतलब ए एक्स प्लस बी बराबर क्या है, 0 है। ये आपको क्या दे दिया, एक रैखिक बहुपद है और इसका शून्य ज्ञात करना। यहाँ पर ए बराबर नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। ए बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसका क्या होगा, गुणन क्या होगा। तो गुणन कैसे ज्ञात करते हैं कि यहाँ पर ए एक्स प्लस बी बराबर क्या है, 0। तो यहाँ पर मैं ए एक्स माइनस बी और x बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का b अपॉन ए। तो यहाँ पर आपको कोई भी रैखिक बहुपद दे दे, उसका शून्य का आपको पूछ ले, तो उसका शून्य क्या होगा, x बराबर माइनस बी अपॉन ए। तो प्रिय विद्यार्थी, यहाँ पर एक चीज मैं और बता रहा हूँ कि x की पावर अगर 1 है तो उसका शून्य भी कितना होगा, 1 होगा। अगर x की पावर जैसे 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 है, तो ये आपको कोई बहुपद दे दिया बराबर 0 है, तो इसके घात x की घात कितनी है, 2 है। तो इसके शून्य भी कितने होंगे, 2 होंगे। इसके शून्य भी कितने होंगे, अगर x की पावर यहाँ पर 3 है तो इसके शून्य भी कितने होंगे, 3 होंगे। अगर x की अधिकतम पावर n है तो इसका बहुपद के शून्य कितने होंगे, n होंगे। तो n चर की अधिकतम घात होती है, उतने उसमें क्या होते हैं, शून्य होते हैं। तो हमने पढ़ लिया कि रैखिक बहुपद के शून्य। तो ये हो गया रैखिक बहुपद का शून्य। जैसे कि मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, इसका एग्जांपल कि रैखिक बहुपद का शून्य। तो रैखिक बहुपद का आपको क्या पूछ लेगी, शून्य। जैसे कि और एग्जांपल दे दिया कि आपको 3x प्लस 5 बराबर 0 है, तो इसका आपको क्या ज्ञात करना है, प्रिय विद्यार्थियों, शून्य ज्ञात करना। तो कैसे ज्ञात करोगे कि यहाँ पर हमने एक सीधा फॉर्मूला की, ये रैखिक समीकरण रैखिक बहुपद है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि x बराबर माइनस का b अपॉन ए। या तो आप सीधा निकाल सकते हो या इसमें आप पक्षांतर करके यहाँ पर 3x माइनस 5 और x बराबर माइनस 5 अपॉन 3, और यहाँ पर सीधा फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो कि x बराबर माइनस कितना, यहाँ पर सर b क्या होता है कि ax प्लस b बराबर 0 है। तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, और a की वैल्यू कितनी है, x का गुणांक 3 है। तो यहाँ पर क्या था, माइनस का 5 अपॉन 3, जो दोनों क्या है, बराबर। तो आप कैसे भी ज्ञात कर सकते हो। अगर आप रैखिक बहुपद दे रहे तो ऐसे भी ज्ञात, सीधा फॉर्मूले से भी ज्ञात कर सकते हो और ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो। तो अगर आपको प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको ये हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। और आप हमारे टेलीग्राम के द्वारा भी हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो वहां पर आपको जो भी आपकी आवश्यकता है कि 10th क्लास के पेपर भी आपको वहां पर उपलब्ध कराए जाएंगे, और आपको जो भी अभी हमने बहुपद पढ़े तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन है, जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वहीं पर आपको PDF उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो आप हमारे टेलीग्राम द्वारा जुड़ सकते हो। आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर हमारा कमेंट किया हुआ है, वहां पर हमने आपको लिंक दे रखा है हमारा टेलीग्राम का। तो वहां पर लिंक पर आप क्लिक करके हमारे टेलीग्राम द्वारा हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो थैंक यू माय वॉचिंग वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.